हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आईएफएस। तो गाइज, आप सभी का आईएफएस के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आप सभी के सामने जो आज का टॉपिक है वो आप सभी को दिख रहा है कि आफ्टर बीएससी हमें क्या करना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बीएससी के बाद हमें हायर एजुकेशन में अगर एमएससी अगर करना है तो हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, और अगर हम ये अपॉर्चुनिटीज़ को अचीव करते हैं तो हमारे पास एमएससी करने के बाद क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या हमें जॉब मिल सकती है, क्या उस समय हमें एक अच्छा अमाउंट मिल सकता है, क्या कोई पैकेज अच्छा मिल सकता है। तो ऐसे कई सारे सवाल होते हैं जो आप सबके मन में चलते हैं कि हमें अगर बीएससी तो हमारी होने वाली है या तो बीएससी चल रही है, काफ़ी बच्चों की बीएससी चल रहे होंगे और काफ़ी बच्चों की बीएससी कंप्लीट हो गए होंगे। तो ये आज के सेशन में हम उन पॉइंट्स पे बात करेंगे कि बीएससी के बाद अगर हम एमएससी करना चाह रहे हैं और करना चाहते हैं तो एमएससी करने से यानी हायर एजुकेशन लेने से हमें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्या हमारा लाइफ सिक्योर हो सकता है। तो उन सारे पॉइंट्स पे आज के सेशन में बात करने वाले हैं। तो चलिए गाइज, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ साथ अगर आपको अगर सेशन हेल्पफुल लगेगा तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए हम बात करते हैं कि आफ्टर बीएससी के बाद हमें क्या करना चाहिए। जैसे अगर कुछ बच्चे होते हैं जो हमारे बीएससी में है, ठीक है, जो बीएससी में है, तो बीएससी के बाद एमएससी अगर आपको करना है तो आपके पास कौन कौन से एमएससी के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉसिबल है, जिस एग्ज़ाम को हम दे करके एमएससी में एंटर कर सकते हैं। तो आपके पास एक लंबी लिस्ट दिखा रहे हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आपका बीएससी हो गया है या बीएससी चल रहा है, बीएससी यानी आप सेकंड ईयर में है या फाइनल ईयर में है, तब आप इस एग्ज़ाम को फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपके पास एमएससी करने का पहला ऑप्शन तो ये है, आप आईआईटी जैन के थ्रू एमएससी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है हमारे पास यहाँ पे सीयूटी पीजी के थ्रू भी आप एमएससी कर सकते हैं। अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूँ तो थर्ड ऑप्शन आप गेट के थ्रू भी एमएससी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आप सभी के सामने एक और बात है क्या कि जैसे अगर आप केमिस्ट्री के थ्रू अगर आपको एमएससी करना है तो आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है आईआईटी जैम है और सीयूटी पीजी है। गेट के थ्रू हम क्या करते हैं, गेट के थ्रू जैसे एमटेक वगैरह करना होता है तो उसके लिए होता है, एमटेक अगर करना है तो उसके लिए होता है, यानी बीटेक अगर आप किए हैं तो आप गेट के थ्रू एमटेक कर सकते हैं। बट एमएससी के लिए गेट का एग्ज़ाम नहीं होता है। अगर मैं बात करूं तो बेसिकली जो होता है गेट का एग्ज़ाम वो हमारा एमटेक के लिए होता है। अगर आप बीटेक वगैरह स्टूडेंट हैं तो आप कर सकते हैं। चलिए, तो जैसे कि क्या है कि काफ़ी बच्चों के ये सवाल होते हैं कि सर एक एग्ज़ाम का नाम तो मैंने बहुत सुना है, क्या कि आईआईटी जेई का एग्ज़ाम होता है सर, जिसके थ्रू हम लोग आईआईटीज़ में जा सकते हैं। तो आईआईटीज़ ने ये डिसाइड किया कि केवल क्यों ही एक ही रास्ता बनाए हम दो रास्ते बनाते हैं। अगर मान लीजिए कोई बच्चा आईआईटी जेई के थ्रू आईआईटीज़ में नहीं पहुंच पाया तो उसके लिए कुछ और अपॉर्चुनिटीज हम दे देते हैं, जिसके थ्रू वो आईआईटीज़ में दोबारा आ सकता है। अगर आप लोग करंट टाइम में जेई क्वालिफाई नहीं हो पाए थे और आप सभी लोग बीएससी कर रहे हैं और आप सभी लोग चाहते हैं कि हम आईआईटीज़ में जाना चाहते हैं, तो आप सभी लोग इस आईआईटी जैम के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आप लोग आईआईटीज़ में जा सकते हैं। अगर आप आईआईटीज़ में पहुंच जाएंगे तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। अगर इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो अगर आपका आईआईटी जैम के थ्रू अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके थ्रू आप एमएससी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास है सीयूटी पीजी, यानी सीयूटी पीजी के थ्रू भी आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ से भी आप एमएससी कर सकते हैं। तो ये कुछ लिस्ट हैं जिसके बिहाफ पे हम ये बता सकते हैं कि आप यहाँ पे आपके पास एक और मौका मिला है, जो कि आईआईटी जेई के थ्रू आप आईआईटी जा सकते थे, बट आईआईटी ने डिसाइड किया कि जो बच्चे जेई के थ्रू नहीं आ सकते हैं वो आईआईटी जेम के थ्रू हमारे यहाँ आ सकते हैं। अगर मैं उसमें बेसिकली बात करूँ तो जैसे क्या होता है आईआईटी जेई और आईआईटी जैम, तो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसका कंपेरिजन करना गलत बात है, क्योंकि आईआईटी जेई में जितने स्टूडेंट बैठते हैं उसका मतलब अगर मैं बात करूं तो 5% भी स्टूडेंट हमारे जैम में नहीं बैठते हैं। तो काफ़ी बच्चों को आईआईटी जैम के बारे में पता ही नहीं है।
तो आप सब लोग अच्छे से जान लीजिए, आईआईटी जैम के थ्रू भी आप आईआईटीज में जा सकते हैं। अगर आपका बीएससी सेकंड ईयर है या बीएससी फाइनल ईयर है, अगर आप केमिस्ट्री से हैं या फिजिक्स से हैं या मैथ्स से हैं, तब भी आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज है। तो इस पे बस सोचिएगा कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपके पास केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, आप किसी भी सब्जेक्ट्स हैं तो आप आईआईटी जैम के थ्रू एमएससी कर सकते हैं, वो भी आईआईटी से। अब इसके अगर मैं बात करूं तो इसके साथ साथ एक टाइफर का एग्जाम होता है, टाइफर के थ्रू आप एमएससी कर सकते हैं। तो टाइफर भी हमारा एक लिस्ट में आता है जिसके थ्रू हम एमएससी कर सकते हैं। चलिए आइए अब हम समझते हैं। तो बेसिकली हम जो इसमें बात करेंगे इस सेशन में, पूरा आईआईटी जैम को टारगेट करके हम बात करेंगे। तो आईआईटी जैम के एग्जाम के पैटर्न को समझेंगे कि इसमें एग्जाम का पैटर्न क्या है, अगर हमें क्वालिफाई करना है तो हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या है सर। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे 30 होते हैं सेक्शन ए में। सेक्शन बी में अगर मैं बात करूं तो 10 क्वेश्चंस आते हैं और सेक्शन सी में हमारे पास 20 क्वेश्चंस आते हैं। अब सेक्शन ए में जो 30 क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो हमारे 1 मार्क्स के होंगे और 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमारे 2 मार्क्स के होंगे। और सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन जो आते हैं वो 2 मार्क्स के आते हैं और हमारे पास सेक्शन सी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 10 क्वेश्चंस आते हैं ऑफ 1 मार्क्स के और 10 क्वेश्चन जो होते हैं 2 मार्क्स के होते हैं। यानी इसमें इसके साथ साथ सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है, अगर आपको नहीं पता रहेगा तो उससे आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो ये फैक्टर आप अच्छे से जानते रहिएगा कि आपके एग्जाम के पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो जैसे हमारा जो सेक्शन ए है उसमें फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, 1/3 मार्क डिडक्ट किया जाएगा और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे 2/3 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे सेक्शन ए के केस में। बट सेक्शन बी और सेक्शन सी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये आपका ओवरऑल एग्जाम का पैटर्न है। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन यानी कई सारे ऑप्शंस करेक्ट होंगे और यहाँ पे एनईटी टाइप के क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपका कोई ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, उसका आंसर आपको खुद से बताना है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके पास 3 सेक्शन के बिहाफ पे यहाँ पे आपके एग्जाम पैटर्न जो है इस तरीके से एग्जाम किए जाते हैं। यानी वहाँ पे 3 सेक्शन रहेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, यानी 3 पार्ट में क्वेश्चन आएंगे। रहेंगे तीनों में केमिस्ट्री ही, आप ये मत सोचिएगा कोई और जैसे जनरल एप्टीट्यूड या जीएस वगैरह नहीं, आपका तीनों केमिस्ट्री ही रहेगा, आपको करना केमिस्ट्री के क्वेश्चन से। बट उसमें क्वेश्चन जो है कुछ डिफरेंट तरीके से आएंगे। चलिए अगर मैं बात करूं रेंज ऑफ कट ऑफ का, तो ओवरऑल जो कट ऑफ एवरेज अगर हम देखें तो अभी तक 25 मार्क्स आपका कट ऑफ जाता है आईआईटी जैम के लिए। तो एवरेज अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके बिहाफ पे एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयरिंग, तो ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे मैंने कहा कि जेई में तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट फॉर्म फिल करते हैं, बट यहीं पे हमारे आईआईटी जैम में केवल 5% यानी 15,000 स्टूडेंट के आसपास अगर मैं मानूँ तो इतने ही स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल करते हैं। तो यानी यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है, तो आप बड़े ही आसानी से आईआईटीज़ में जा सकते हैं और अगर आईआईटीज़ में पहुँच गए तो आपको एक अच्छा खासा पैकेज भी मिल जाएगा। तो उस पैकेज को पाने के लिए आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री में एफर्ट अच्छा से करना पड़ेगा। अगर आप केमिस्ट्री के थ्रू हैं तो केमिस्ट्री में आप अच्छे से मस्ती करिए, आईआईटी से कर रहे हैं तो वहाँ पे कई सारे प्लेसमेंट होते हैं। प्लेसमेंट में जैसे टीचिंग जॉब होता है, उसके साथ साथ कई सारी केमिस्ट की कंपनियाँ आती हैं जिसमें आपको अच्छा खासा पैकेज मिल सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपने आईआईटी से जब एमएससी किया तो क्या उस ड्यूरेशन में आपने कोई प्रोजेक्ट वर्क किया। अगर प्रोजेक्ट वर्क किया तो आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा, तो आप उस नॉलेज के बिहाफ पे भी जा सकते हैं। कई सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, या तो आप उसके थ्रू जैसे कहीं बार वगैरह में भी फॉर्म फिल करके वहाँ पे भी आप अगर हम बात करें तो एज ए हेल्पर साइंटिस्ट के फॉर्म में ज्वाइन कर सकते हैं। तो बार्क में हो गया, अगर हम बात करें तो ऐसे ही जो हमारी जो साइंटिफिक एरियाज हैं उन एरियाज में आप जा सकते हैं। तो ये ऑप्शंस मिलते हैं। उसके साथ साथ आपके पास कई सारे केमिस्ट की इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एमएससी के बाद अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आपको। तो इसके लिए आपको आईआईटीज़ में जाना है और प्रॉपर एक प्रोजेक्ट भी करना है साथ साथ में। अगर आप प्रोजेक्ट वगैरह कर लेते हैं, उसके साथ साथ कुछ बच्चों के अंदर एक्स्ट्रा टैलेंट होता है जिन्हें कोडिंग वगैरह आती है, कोडिंग वगैरह के थ्रू भी आप जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो कि सबसे अगर मैं ज़्यादा बात करूँ तो यहाँ पे जैसे ही एमएससी आपका आईआईटी से कंप्लीट होता है तो आपको कुछ आईआईटीज ऐसी हैं जो पीएचडी ऑफर करती हैं। तो अगर आप पीएचडी वहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो आपको उसी समय से स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाता है, फेलोशिप मिलना शुरू हो जाता है।
वो फेलोशिप आपके लिए सफिशिएंट होता है, आपका मंथली मिलता रहेगा 5 साल के लिए या तो 3 साल के लिए, जैसा भी हमारा इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट डिपेंड करता है। तो वहाँ पे आपको एक अच्छा खासा स्टाइपेंड मिलेगा, जो आपको लगेगा कि हाँ अब यहाँ से हमारा रास्ता आसान हो गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी बच्चों को IIT जैम का फुल नेम भी नहीं पता होता है कि IIT जैम है क्या चीज़, तो ये से कौन कंडक्ट कराता है। तो IIT जैम जो कि हमारा जैम, आप लोग IIT का फुल नेम तो जानते होंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। तो ये MSc के लिए इंट्रेंस एग्जाम के लिए ये IIT जैम का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। अगर मैं इसके साथ साथ बात करूं तो इसे IITs और ISCs इसे कंडक्ट कराती हैं। तो ये इस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाले जो है IITs हैं और ISCs हैं, तो यही इस एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं। चलिए, तो यहाँ पे MSc जो होते हैं 4 सेमेस्टर के भी प्रोवाइड किए जाते हैं कुछ इंस्टीट्यूट में, कुछ में ज्वाइंट MSc एंड प्लस PhD होता है, दोनों साथ में होता है, और कुछ में डुअल डिग्री होता है, MSc एज वेल एज PhD डुअल डिग्री, दोनों साथ में होते हैं। चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, जिन बच्चों ने बैचलर डिग्री रखी है वे भी एलिजिबल हैं, जो या तो सेकंड ईयर में है या तो फाइनल ईयर में है, वे भी बच्चे इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। तो इसके थ्रू आप MSc कर सकते हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम कर सकते हैं। और इसके लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे IISc बैंगलोर, IISER भोपाल, IISER पुणे, IISER तिरुपति, IISER कोलकाता, तो ये सारे जो कंडक्ट हैं, इस अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, अदर इंस्टीट्यूट हैं जिसमें आप MSc कर सकते हैं IITs के अलावा भी, जो कि अच्छी यूनिवर्सिटीज अच्छी इंस्टीट्यूट हैं, तो इसमें भी आप कर सकते हैं। तो इसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं, जो कि अच्छे इंस्टीट्यूट हैं। अगर इसके साथ साथ मैं बात करूं तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर एग्जाम। तो अगर आप चाहते हैं आपका एग्जाम क्लियर हो तो आप एक कंटिन्यूअस रिवीजन करना शुरू करें, रखें, जो भी चीज़ें पढ़ें उसका रिवीजन करते रहें। उसके साथ साथ अपने आप को डेली पुश करें ताकि आप अपना 100% दे सकें। अगर मैं बात करूं तो एक प्रिपेयर ए फुल्ली क्लासिफाइड शेड्यूल टिल द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो एक प्रॉपर अपना शेड्यूल बनाइए, पढ़ने का रूटीन बनाइए, सेट स्ट्रिक्ट डेडलाइन फॉर द शेड्यूल। तो अपना एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन रखिए। अगर इसके साथ में बात करूं तो शॉर्ट नोट फॉर ईच टॉपिक, अपने टॉपिक का, हर एक टॉपिक का अपना शॉर्ट नोट बनाइए ताकि एग्जाम के ड्यूरेशन में आप उसे रिवाइज कर सकें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिनके बिहाफ पे आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर इसके साथ साथ मैं बात करूं तो अगर आप लोग चाहते हैं कि IITs में जाना है आप सभी को, और आप सभी का ड्रीम है कि मुझे IITs में जाना है, वहाँ से इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए मेरे पास और सारे हायर एजुकेशन के लिए हमारे पास ऑप्शंस बन जाएँ PhD वगैरह करने का, तो आप लोग हमारा हेल्प लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक निश्चय बैच स्टार्ट किया है, जो कि 10 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग ये हमारा लाइव बैच ज्वाइन करिए। वहाँ पे हम आपको IIT जैम से रिलेटेड सारे टॉपिक को कवर करेंगे, और उसके वहाँ पे संडे टेस्ट, DPPs, ये सारी चीज़ें आपको उसमें इंक्लूड किए जाएंगे। तो अगर आप लोग हमारा लाइव बैच ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको फ्लैट 65% ऑफ भी मिल रहा है करंट टाइम में। तो इसके लिए आप सभी को कूपन कोड अप्लाई करिएगा। कूपन कोड बिल्कुल मत भूलिएगा, महादेव यानी भगवान भोलेनाथ के नाम पे आप लोग कूपन कोड अप्लाई करिएगा, और इस कूपन कोड को अप्लाई करके आप लोग हमारा लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा लाइव बैच ज्वाइन करिए, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सारा का सारा केमिस्ट्री देखेंगे, जिससे आपका एक अच्छा खासा फ्यूचर बन सकता है एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद। तो आई होप कि ये सेशन आप सभी को हेल्पफुल लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।